नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है आपके फनलर्न बाय अनुज में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल को लेके। लेकिन फिजिकल से पहले बात करने से पहले आप भी लो स्टेमिना से परेशान हैं? क्या आप भी जब रनिंग करते हैं, स्पेशली फीमेल्स के लिए या कुछ मेल्स भी, तो आपका भी सांस उठ जाता है? क्या आप भी जो आपको गिवन टाइम है एसएससी की तरफ से कि इतने में आपको रेस कंप्लीट करनी है, उससे कहीं ना कहीं आप पिछड़ रहे हैं, आप उसे कवर नहीं कर पा रहे हैं? तो अगर आप इन सभी समस्याओं से परेशान हैं, फिजिकल को लेके परेशान हैं कि आपने अपना रिटन एग्जाम में अच्छे नंबर ले लिए हैं, अच्छी मेहनत कर ली है, लेकिन आप फिजिकल में उतना अपना आउटपुट नहीं दे पा रहे और आपको कहीं ना कहीं डर है कि हाँ, इन सभी कारणों की वजह से जो मैंने बताए हैं, आप फिजिकल में रह सकते हैं या आपका फिजिकल से बाहर हो सकते हैं, या आप पहले भी इन्हीं कारणों की वजह से बाहर हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, बिल्कुल आपके लिए है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। आज इस समस्याओं के समाधान पे हम बात करेंगे और उनका मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जब आप स्टेमिना नहीं होना, तो स्टेमिना क्या होता है। तो देखो, जो सांस आप लेते हो उसे लेना, इनहेल करना, अपने फेफड़ों के अंदर होल्ड करना और एक्सेल करना या बाहर निकाल देना, उससे आपका स्टेमिना बूस्ट होता है कि कितनी एयर आप ले सकते हैं, कितनी आप होल्ड कर सकते हैं और कितनी देर बाद उसे आप निकाल सकते हैं, मतलब वापस उसे छोड़ते हैं, ठीक है। ये स्टेमिना हो गया आपका। स्टेमिना पे और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक एक्सरसाइज हम देख लेते हैं जो आपकी स्टेमिना बूस्ट पे इफेक्टिव रहने वाली है। ऐसे में आपको 4 एक्सरसाइज या 3 एक्सरसाइज बताऊंगा, वो करने के बाद आपका स्टेमिना बूस्ट होता जाएगा। तो पहले की बात करते हैं। अगर अब आपको जब भी रनिंग करनी है, आप रनिंग करोगे तो आपको धीरे धीरे जॉगिंग करनी है, आपको भागना नहीं है, धीरे धीरे जॉगिंग करनी है। और जॉगिंग भी आपको करनी कितनी है, जितना आप मैक्सिमम कर सकते हो, धीरे 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 धीरे, ठीक है। और जब आपको ये लगे कि अब आप थकने वाले हो, आपको लगे कि 100 मीटर बाद आप थक जाओगे, 50 मीटर बाद आप थक जाओगे, तो उस लास्ट के थकने वाले पीरियड पे आपको इतनी तेज रेस मारनी है जितनी आपके अंदर स्ट्रेंथ है, बिल्कुल दबा के आपको भागना है। वो लास्ट के 100 मीटर, 50 मीटर, 80 मीटर, 200 मीटर जब आपको लगने लग जाए कि अब आप थक जाओगे कुछ दूरी पे चलने पे, तो उस जिस दूरी तक आपको लगता है कि मैं थक जाऊंगा, वहां पे आपको रेस मारनी है, बिल्कुल दबा के खींच कर, ठीक है। ये पहली एक्सरसाइज थी। अब बात करते हैं स्टेमिना की। हम बात कर रहे थे कि स्टेमिना जब आपका बूस्ट कैसे होता है। तो देखिए, स्टेमिना कोई एक दिन की चीज नहीं है कि आपने गोली खा ली और आप बूस्ट हो गए, नहीं। आपको लगातार निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, निरंतर मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपकी बॉडी अपने आप को इतनी पावरफुल बना सकती है, इतने आपके फेफड़ों में जान आ जाती है कि उस ऑक्सीजन को होल्ड कर सके और छोड़ने के बाद दोबारा से उसके अंदर ऑक्सीजन भर सके और आपका सांस ना उठे, ठीक है। तो ये तो थी स्टेमिना की। तो प्रैक्टिस आपकी मांगती है और प्रैक्टिस करने से आपका स्टेमिना बूस्ट हो जाता है। लेकिन अगर अब हम बात करते हैं कि अब एग्जाम नजदीक आ रहा है, हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं 6 महीने का कि अब हम स्टेमिना बनाएं पहले और फिर अपनी तैयारी करें, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है। तो पहली एक्सरसाइज आपको बता दी, तो चलिए आपको मैं दूसरी एक्सरसाइज भी बता देता हूं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आप सभी के घर में सीढ़ियां तो होंगी, स्टेयर्स तो होंगी, ठीक है। जीना तो सबके घर में हो गया, तो आपको उसके ऊपर, पैड़ियों के ऊपर, सीढ़ियों के ऊपर, जीने के ऊपर आपको 30 चक्कर दिन के ऊपर जाना है, फिर आना है, फिर जाना है, फिर आना है। और धीरे धीरे तो आपको पहले तो आराम से जाओगे, उसके बाद एक एक पैड़ी छोड़ के जाना है, उतरना मत एक एक छोड़ के, वरना गिर जाओगे तो हड्डी तुड़वा लोगे, फिजिकल भी नहीं होने का। चढ़ना अपनी किसी को पकड़ के या वैसे आपको एक एक पैड़ी छोड़ के चढ़ना है, बाकी उतरना नॉर्मल है आपको, ठीक है। ये एक्सरसाइज थी आपकी दूसरी एक्सरसाइज जो आपके फेफड़ों को मजबूत बनाएगी, ठीक है। 2 एक्सरसाइज मैंने बता दी है। अब तीसरी बात, स्पेशली गर्ल्स के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनका टाइम अगर 8 मिनट में तो 9 मिनट आ रहा है, या उनका सांस ज़्यादा उठ रहा है, सांस नहीं रोक पा रहे, होल्ड नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए 2 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है। ये आपको करने के बाद आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। अब बात करते हैं तीसरी एक्सरसाइज की। तीसरी एक्सरसाइज आपको है रस्सी कूदनी है आपको, ठीक है। जब आप रस्सी कूदेंगे तो आपके अंदर स्टेमिना आपका बूस्ट होता जाएगा धीरे धीरे। तो रस्सी कितनी कूदनी है, आपको कम से कम 50 प्लस, 50 या 60, 65, 55 कितनी भी, पर 50 प्लस आपको स्किपिंग करनी है, रस्सी कूदनी है, जिससे कि आपका स्टेमिना बन सके, ठीक है।
जब आप ये धीरे धीरे 3 एक्सरसाइज करने लगोगे, इनसे फायदा क्या होगा? देखो, ये सारी एक्सरसाइज मैंने जो आपको बताई है ये है स्ट्रेंथ के लिए। और जब स्ट्रेंथ आपकी मजबूत होगी, जब किसी चीज पे आप प्रेशर डालोगे तो वो चीज अपने आप को उसके अकॉर्डिंग डालने की कोशिश करता है। तो आप जब आप इन फेफड़ों पे प्रेशर डालोगे तो ये आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज थी। अब चौथी एक्सरसाइज, बाबा रामदेव को तो आप सभी जानते होंगे, उनकी एक एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूं, चाहे आप उन्हें मानते हो ना मानते हो। एक आती है आलोम विलोम, एक कपालभाति। एक कपालभाति होती है जिसमें कि एक तो होता है कि एक तरफ से नाक बंद करते हो, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन, एक होता है सांस को बाहर फेंकना इस तरह। तो आप जब उस सांस को बाहर फेंकोगे इस तरह से तो आपके फेफड़ों को प्रेशर पड़ेगा और उससे आपका स्टेमिना बूस्ट होगा, ठीक है। ये 4 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है स्पेशली गर्ल्स के लिए, और अगर आप मेल्स भी करते हैं तो उनके भी बहुत अच्छे हैं। ये 4 एक्सरसाइज आपको 15 दिन तक के लिए करनी है। 15 दिन बाद आप मुझे बताना कमेंट करके कि आपको कितना इंप्रूवमेंट आपके अंदर हुआ है। जहां तक मेरा मानना है 40 से 45% आपका 15 दिन के अंदर हो जाएगा, अगर आप रेगुलर रहते हैं और रेगुलर करते हैं तो। और 15 दिन के बाद मैं आपको एक वीडियो और बनाऊंगा इसका एडवांस, उसके बाद आप फिजिकल के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। आप फिजिकल में कभी भी बाहर नहीं हो पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो आप इतने इसको कीजिए, अपने अच्छे से कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिले हैं। साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।